नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान का अड्डा पर। तो किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सौंफ की खेती कैसे करते हैं और सौंफ की खेती करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सौंफ की खेती के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मसाला वर्गीय फसल सौंफ की खेती भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात के उत्तरी हिस्से में, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में सर्वाधिक होती है। अब हम जानेंगे कि सौंफ की फसल को कौन सी ज़मीन और कौन सा हवामान ज़्यादा अनुकूल आता है। सौंफ की फसल को मध्यम काली और अच्छी नितार शक्ति वाली गोराडू ज़मीन अच्छी अनुकूल आती है और सौंफ की फसल को शुष्क और ठंडा हवामान ज़्यादा अच्छा अनुकूल आता है। अब हम जानेंगे कि सौंफ की फसल को हम कौन कौन सी सीज़न में ले सकते हैं। सौंफ बारिश की सीज़न और ठंड की सीज़न में, ऐसे दोनों सीज़न में हो सकती है। इस वीडियो में हम बारिश की सीज़न में होने वाले यानी कि मानसून में होने वाली सौंफ की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप बारिश की सीज़न में सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो आप दो प्रकार से सौंफ की बुवाई कर सकते हैं। पहली डायरेक्ट सोइंग और दूसरी ट्रांसप्लांटेशन। हम हमारे खेत में पिछले 20 सालों से सौंफ की खेती कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सोइंग से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ट्रांसप्लांटेशन में दिखाई दिया। तो मेरा यह मानना है कि आप भी सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो आप भी ट्रांसप्लांटेशन पद्धति से सौंफ की खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन में क्या डिफरेंट होता है। डायरेक्ट सोइंग में 25 जून से लेकर 30 जून के बीच के समय में सौंफ के दाने खेत में मेट बनाकर उसके ऊपर रखने होते हैं और ऐसे बुआई करते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन में पहले से ही नर्सरी में सौंफ के प्लांट को तैयार किया जाता है। आज हम सौंफ में ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि सौंफ की खेती ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेशन पद्धति से ही होती है और उससे हमें ज़्यादा पैदावार भी मिलती है। सौंफ में ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार होने वाले पौधे को 15 जून को बीज लगाकर नर्सरी में तैयार करना पड़ता है। उसके लिए हमें 1 मीटर बाय 1 मीटर के बेड बनाने पड़ते हैं। उसे हम लोकल भाषा में धरू कहते हैं। आप अपनी लोकल भाषा में उसे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपको जो नर्सरी में ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेड दिखाई दे रहा है उसका आकार आयत या फिर रेक्टेंगल होता है। यह एक बेड की कीमत तकरीबन 800 से लेकर 1000 रुपये तक की होती है। अब हम जानेंगे कि हमें अगर 1 हेक्टेयर में सौंफ की खेती करनी है तो हमें ऐसे कितने बेड लगेंगे। अगर हम 1 हेक्टेयर में सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो हमें ऐसे 4 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। हम भी हमारे 3 हेक्टेयर के खेत में सौंफ की खेती करने वाले हैं तो हमें भी 12 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने ये सीधी लाइन में दिखने वाले सभी बेड ट्रांसप्लांटेशन के लिए रख लिए हैं। अब हम जानेंगे कि सौंफ को कितनी दूरी पर लगाने से अच्छा पैदावार मिलता है। अगर हम बारिश की मौसम में सौंफ लगाना चाहते हैं तो हमें 90 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सौंफ को लगाना चाहिए। उसमें 2 लाइन के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर और एक ही लाइन में 2 प्लांट के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अगर हम देखें कि सौंफ की खेती वो सबसे ज़्यादा मेहनत कराने वाली खेती है तो इसके लिए खेत की तैयारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम सौंफ के पौधे को खेत में 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो हम खेत में सीधी लाइनें बनाकर सौंफ के पौधे लगा सकते हैं और दूसरी हम खेत में ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी की मेट बनाकर उस पर सौंफ के पौधे लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी पद्धति से खेत की तैयारी करना ज़्यादा अच्छा होता है। रस्सी की मदद से सीधी लाइनें बनाकर
या फिर मिट्टी के मेड़ बनाकर, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम खेत में सीधी लाइन बनाकर सौंफ लगाएं तो वह अच्छे से ज़मीन के साथ पकड़ बना लेती है और तेज़ हवा के सामने अच्छे से खड़ी रह सकती है। यह लाइन बनाकर लगने वाली सौंफ का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर हमने मेड़ पर सीधे सौंफ लगाई तो वह ज़मीन के साथ अच्छी पकड़ नहीं बना सकती क्योंकि उसका तना ज़मीन के बदले मेड़ पर पकड़ बनाता है। ऐसे समय अगर तेज़ हवा चली तो उससे हमारे सौंफ को भारी नुकसान हो सकता है। यह मेड़ पर लगने वाली सौंफ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पर अगर हमने सीधा लाइनें बनाकर सीधे खेत में सौंफ की बुआई की और हमारे खेत में ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा पानी भर गया तो हमारे खेत में से सौंफ के पौधे नष्ट हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ऐसे खेत चुनें जहां पानी ज़्यादा समय तक भरा ना रहे और जल्दी ही पानी सूख जाए या फिर पानी का हम अच्छे से निकाल कर सकें। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे इस खेत में लाइन बनाकर सौंफ की लगाई है और इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, फिर भी हमारे खेत में ज़्यादा पानी नहीं भरा क्योंकि हमारा यह खेत सभी पानी सोख लेता है। इससे विपरीत आप हमारा दूसरा यह खेत देख सकते हैं जहाँ पर पूरे खेत में पानी भर चुका है। अगर हमने इस खेत में लाइन बनाकर सौंफ की बुआई की होती तो हमारा सारा सौंफ नष्ट हो जाता। इसलिए हमने इस खेत में पहले मेड़ बनाए, उसके बाद उस पर सौंफ की बुआई की। तो किसान मित्रों, हमने सौंफ लगाने से पहले की सभी प्राथमिक माहितियाँ प्राप्त कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे खेत में सौंफ की बुआई करने के लिए चले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सौंफ के पौधे को नर्सरी में से ट्रांसप्लांट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले नर्सरी में जाते हैं और देखते हैं कि सौंफ के पौधे का ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। सौंफ के ट्रांसप्लांट करने से पहले एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने नर्सरी में सौंफ के पौधे के पेड़ 15 जून 2020 के दिन बनाए थे और उनके 5 अगस्त 2020 को 50 दिन पूरे हुए। तो आपको वीडियो में जो पौधे दिख रहे हैं वह 50 दिन के हैं और 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का समय सौंफ की बुआई का सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर इस टाइम इंटरवल में बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर बारिश नहीं होती तो आप खेत में पानी देकर सौंफ की बुआई कर सकते हैं। सौंफ के ट्रांसप्लांट के लिए सौंफ के पौधे को तने के साथ ज़मीन से अलग करना पड़ता है। अगर हमारा सौंफ का तना टूट जाता है तो वह पौधा फिर से हमारे खेत में लगाया नहीं जा सकता और वो फेल हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सौंफ का पौधा जड़ के साथ ही ज़मीन से बाहर निकले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सारे सौंफ के पौधे को बेड से बाहर निकालते हैं। एक बार सभी सौंफ के पौधे को बेड से निकालने के बाद उसे गीले कपड़े में अच्छे से बांधना पड़ता है ताकि उस पर सीधी धूप ना पड़े और वह सूख न जाए। हमने सभी सौंफ का ट्रांसप्लांट कर लिया है और अब हम खेत में बुआई करने जाएंगे। अगर सौंफ की बुआई के समय पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो यह सौंफ के पौधे के लिए सबसे अच्छी बात मानी जाती है। अभी हमारे खेत में बारिश थोड़े समय पहले ही बंद हो गई और अभी आप देख सकते हैं कि हवामान बहुत ही ठंडा है और बादलों वाला है। यह हवामान सौंफ की बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सौंफ की बुआई करने से पहले हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे खेत में बारिश का पानी अभी भी भरा पड़ा है, इसलिए हमारा यह खेत सौंफ की बुआई के लिए तैयार है। अगर हमारे खेत में बारिश नहीं हुई होती तो हमें पहले खेत में पानी देना पड़ता, बाद में ही हम सौंफ की बुआई कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, हम सौंफ की बुआई कैसे करते हैं वह देखते हैं। अगर आपको 1 हेक्टेयर में सौंफ की बुआई करनी है तो आपको 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सौंफ का पौधा मेड़ पर लगाने से पहले एक बार पौधा लगने की जगह पर हाथ से जोर से मारना पड़ता है।
ऐसा करने से पौधा लगाने की जगह थोड़ी सख्त हो जाती है। बाद में उस जगह पर उंगली से होल बनाना पड़ता है और उस होल में सौंफ के पौधे का तना रखना होता है। एक बार पौधा लगाने के बाद पौधे की पास वाली मिट्टी को हाथ से दबाना पड़ता है ताकि पौधा अच्छे से मेड़ में लग जाए। आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सौंफ का पौधा मेड़ पर कैसे लगाते हैं। ऐसा करके हमने अपने पूरे खेत में सारे सौंफ के पौधे को मेड़ लिया। अगर मेड़ की मिट्टी थोड़ी नरम होगी तो पौधा मेड़ पर लगाना आसान हो जाएगा। किसान मित्रों, हम आपके लिए सौंफ की खेती के बारे में ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and